हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और प्रिपरेशन जोर शोर से चल रही होगी आप लोगों की। प्रीवियस वीडियोस में हमने TRE 1 के क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस देख लिए थे और आज की वीडियो में हम उससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म फ्रॉम बोथ एंड इज। बहुत ही इजी सवाल है। क्यू, सर्कुलर क्यू, DQ, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर विल बी answer C, DQ. DQ double ended Q supports insertion deletion at the both ends. Okay, fine. चलिए अगला सवाल देखते हैं। If circular Q is implemented using array having size max size, ठीक है, in which array index start with 0, front point to the first element in the queue and rear point to the last element in the queue, ठीक है, which one of the following condition is used to specify that सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी। सर्कुलर क्यू खाली है, ये कौन सा कंडीशन बताएगा? जब फ्रंट और रेयर दोनों -1 हो, फ्रंट और रेयर 0 हो, फ्रंट और रेयर दोनों प्लस, फ्रंट इक्वल टू रेयर +1 हो। ठीक है, बताओ सर्कुलर क्यू किस कंडीशन में एम्प्टी होता है? द करेक्ट आंसर विल बी ए, फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू -1 विद द स्टेटेड रिप्रेजेंटेशन दिस इज द कंडीशन जिसमें कि सर्कुलर क्यू आपका एम्प्टी होता है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द फॉलोइंग। ये बहुत ही इजी कोड है, जिसका क्या फंक्शनैलिटी है वो बताना है आपको। ठीक है, परफॉर्म कर रहा है पुश फंक्शन विथ पुश एज अ कॉस्टलियर ऑपरेशन, परफॉर्म पुश विथ पॉप एज द कॉस्टलियर ऑपरेशन, परफॉर्म कर रहा है विथ पुश द कॉस्टलियर ऑप्शन। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है ये? तो ये जो है वो परफॉर्म कर रहा है पुश विथ पुश एज अ कॉस्टली ऑपरेशन। द कोड इंसर्ट x इंटू Q1, देखो इंटीजर ले लिया एक वेरिएबल, इंटीजर x इंसर्ट हो रहा है यूजिंग ऑफर फंक्शन, द कॉरस्पॉन्डिंग टू द पुश ऑपरेशन इन द क्यू बेस्ड स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूज्ड बाय द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन बाइनरी ट्री? Randomized traversal, pre-order traversal, post-order traversal, more than one of the above. The correct answer will be randomized traversal is not used in the binary tree. Pre-order and post-order are standard traversal in binary tree. Fine, चलिए अगला सवाल देखते हैं। Which of the following is not a feature of DBMS? Minimum duplication and redundancy of data, high level security, single user access only, more than one of the above, none of the above. नहीं है फीचर DBMS का single user access only. A DBMS is designed for multiple user data access. Single user access only is not a DBMS feature. The correct answer will be option C. आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements is not true about the doubly linked list? We can traverse in both the direction. Not true बत पूछ रहा है। ठीक है, it requires extra space. Implementation of doubly linked list is easier than the single linked list. More than one of the above, none of the above. करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट इज इजियर दैन द सिंगल लिंक लिस्ट। ये आपका स्टेटमेंट गलत है। डबल लिंक लिस्ट यूजेज एक्स्ट्रा स्पेस एंड सपोर्ट ट्रैवर्सल इन बोथ डायरेक्शन। क्लेमिंग इट इज इजियर टू इम्प्लीमेंट दैन अ सिंगल लिंक लिस्ट इज नॉट जनरली ट्रू। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द वैल्यूज अपियरिंग इन गिवन एट्रीब्यूट ऑफ एनी टपल इन द रेफरेंसिंग रिलेशन must likewise occur in the specified attributes of at least one tuple in the referenced relation according to dash integrity constraint. Referential, primary, referencing. The correct answer will be referential integrity. Referential integrity requires matching reference values to exist in the referenced relation. Foreign की वाला concept है. Okay, fine. चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question is, which of the following options is not true about the binary search tree? ऑप्शन है बाइनरी सर्च ट्री का डेफिनेशन है। मतलब देखो इस तरह से ये चीज़ समझ में आ रही है ना कि TRE 1 में क्या था कि बाइनरी सर्च ट्री, स्टैक का डेफिनेशन, क्यू का डेफिनेशन पूछ लिया था सिंपल। ठीक है, जो थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बाकी TRE 1, 2, 3 में बाइनरी ट्री पे ऑपरेशन परफॉर्म कराया, इंसर्शन डिलीशन का, बबल सॉर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म कराया, तो लेवल अप किया उन्होंने इस तरह से। अब सवाल है यहाँ पे कि इसमें से क्या सही नहीं है बाइनरी सर्च ट्री के लिए। द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड शुड बी लेस देन द रूट नोड, the value of the right child should be greater than the root node, the left and right subtree should also be a binary search tree. The correct answer will be option E, none of the above. All three listed properties are standard BST properties, is none of the
नन इज़ फॉल्स, सारे ही सही स्टेटमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है डिजिटल सर्किट वगैरह के, बुलियन अलजेब्रा के क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। y = AB + BC + AC, क्या कौन सा ऑपरेशन है? एक्स और है, सॉप है या POS है? प्रोडक्ट ऑफ सम है या सम ऑफ प्रोडक्ट है? द करेक्ट आंसर विल बी सम ऑफ प्रोडक्ट है एक्सप्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन? और XOR, नॉर और XNOR, SOM या POM? द करेक्ट आंसर विल बी SOM and POM. Canonical Boolean forms are sum of product and product of sums. चलिए अगला सवाल देखते हैं। Boolean algebra can be used for designing the digital computers, in building logic symbols, in circuit theory, more than one of the above. The correct answer will be option D. Boolean algebra is used in digital computer design, logic symbol construction and circuit theory. So more than one is applies. चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट्स? ट्रांसफर सिग्नल, कमांड सिग्नल या कंट्रोल सिग्नल्स? कंट्रोल, द करेक्ट आंसर विल बी कंट्रोल सिग्नल. कंट्रोल यूनिट जनरेट्स द कंट्रोल सिग्नल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द अदर यूनिट्स. Next question is, to display time in railway station, which digital circuit is used? A 7 segment decoder, 8 segment decoder या 8:3 multiplexer? The correct answer will be 7 segment decoder. 7 segment decoder are commonly used to drive numerical digital displays such as railway station time display. Okay, fine. चलिए अगला सवाल देखते हैं. What kind of transmission medium is most appropriate to carry data in a computer network that is exposed to electrical interference? ऑप्शन है आपके अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर इज इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस एंड इज देयर फॉर द बेस्ट चॉइस हेयर. चलिए अगला सवाल देखते हैं. विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब? स्टार, मेश या रिंग? द करेक्ट आंसर विल बी स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी यूजेज अ सेंट्रल हब कंट्रोलर टू कनेक्ट द नोड्स. Next question is, a collection of hyperlinked documents on the internet forms the World Wide Web, is email system, mailing list, more than one of the above, none of the above. The correct answer will be World Wide Web. The collection of interlinked hyperlinked web documents is www. Next question is, which of the following is not a step in the header translation procedure? IPv mapped address is changed to an IPv4 address by extracting the rightmost 32 bits. The value of the IPv6 priority field is discarded. The IPv6 flow level is considered. More than one of the above, none of the above. The correct answer will be the IPv6 flow level is considered. The IPv6 flow level is not part of the listed header translation step. So it is incorrect step. Fine. चलिए अगला सवाल देखते हैं. Which one of the following would breach the integrity of a system? Locking the room to prevent theft, full access right for all users, fitting the system with an anti-theft device, none more than one of them, none of the above. The correct answer will be full access rights for all users. Giving all users full access rights can permit unauthorized modification violating system integrity. चलिए अगला सवाल देखते हैं. Which sublayer of the data link layer performs data link functions that depend upon the type of medium? Logical link control sublayer, media access control sublayer, network interface control sublayer, more than one of the above. The correct answer will be media access control sublayer. The MAC sublayer performs medium dependent data link function. अगला सवाल. Which one of the following is not a network topology? Peer to peer, ring, bus, more than one of the above, none of the above. The correct answer will be peer to peer describe a network architecture model rather than a physical network topology. Next question is, how do structures and classes in C++ differ? Structure और class के बीच में difference पूछ रहा है. Structures by default hide every member whereas classes do not. In structure, members are public by default whereas in classes they are private by default. Structures cannot have private members whereas classes can have. कौन सा इसमें है जो कैसे डिफरेंस है? करेक्ट आंसर बताना है. करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर बी. इन स्ट्रक्चर मेंबर्स आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट
वेयर इज इन क्लासेस दे आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लास ऑब्जेक्ट को ना बहुत बार, क्लास स्ट्रक्चर, क्लास ऑब्जेक्ट, इसको ना बहुत बार टीआर 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी हर बार पूछा है इससे क्वेश्चन, ठीक है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो पूछता ही है। C++ ये तो ईजी है, लेकिन इससे भी थोड़ा सा अप लेवल पूछा है 2 और 3 में। C++ स्ट्रक्चर कैन है पब्लिक मेंबर बाय डिफॉल्ट, क्लासेस है प्राइवेट मेंबर्स बाय डिफॉल्ट। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, when the mail server sends mail to other mail server it becomes SMTP client, SMTP server या peer। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा SMTP client बन जाता है। when a mail server sends mail to another mail server it acts as an SMTP client for that transfer। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेस कितना होता है। ये तो पता ही है कि 128 बिट होता है, इसमें ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। IPv6 128 बिट्स। चलिए, व्हाट इज द यूज ऑफ iOS ट्रंकेट मोड, ठीक है, टू ओपन अ फाइल इन इनपुट मोड, टू ओपन अ फाइल इन आउटपुट मोड, टू ट्रंकेट एन एग्जिस्टेड फाइल टू 0। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा iOS ट्रंकेट जो होता है वो यूज होता है टू ट्रंकेट एन एग्जिस्टिंग फाइल टू 0 लेंथ व्हेन इट ओपनड इन एन अप्रोप्रिएट आउटपुट मोड। फाइन, चलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, विच लेयर ऑफ द TCP/IP स्टैक कॉरस्पॉन्ड टू द OSI का मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर TCP/IP का कौन सा लेयर के जैसा हो जाता है, होस्ट टू होस्ट, एप्लीकेशन या इंटरनेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका होस्ट टू होस्ट। TCP/IP का होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर कॉरस्पॉन्ड टू द OSI ट्रांसपोर्ट लेयर। फाइन, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंबाइन 2 और मोर फाइल्स ओपनिंग मोड इन ओपन मेथड। इट इज़ पॉसिबल टू कंबाइन 2 और मोर फाइल्स ओपनिंग मोड इन ओपन मेथड, ओपन फंक्शन मेथड। iOS इन एंड iOS आउट आर इनपुट आउटपुट फाइल्स ओपनिंग मोड्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कि कौन सा इसमें सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 6 सेकेंड और थर्ड जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। C++ स्ट्रीम ओपनिंग मोड्स कैन बी कंबाइंड एंड iOS इन एंड आउट आर इनपुट आउटपुट मोड, इसलिए सेकेंड और थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिगार्ड टू पिंग कमांड। देखो देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, ठीक है। तो तुम सोचोगे क्या किसी टॉपिक का कोड देख ले, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, नहीं, थ्योरेटिकल तो पूछता है भाई। ये तुम BPSC का क्या पैटर्न है नहीं पता, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो पूछते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। Ping stands for Packet Internet Generator. The ping command checks that the port level connectivity between two source destination endpoints. Ping summarizes the packet loss and round trip delay between the two IP points. पिंग कमांड किस लिए यूज़ होता है, अच्छे से ऑप्शंस देख लो भाई। पिंग कमांड यूज़ होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। पिंग कमांड यूज़ होता है, पिंग समराइजेज द पैकेट लॉस एंड राउंड ट्रिप डिले बिटवीन 2 IP एंड पॉइंट्स, ठीक है, और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द प्राइवेट की इन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज केप्ट बाय सेंडर रिसीवर या सेंडर एंड रिसीवर बोथ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रिसीवर के पास होता है, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी। इन एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी द प्राइवेट की इज केप्ट बाय इट्स ओनर फॉर द रेसिपिएंट्स इनक्रिप्टेड मैसेज, द ओनर इज द रिसीवर। फाइन, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये कोड दे दिया गया है, इसका तुमको आउटपुट बताना है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस देख लेना, इसको अच्छे से एक बार देख लो। सेगमेंटेशन फॉल्ट दे रहा है, कैसे फैक्टोरियल प्लस ऑन कीप ऑन इंक्रीजिंग आर्गुमेंट रिकर्सिवली इंस्टीड ऑफ डिक्रीजिंग इट। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और क्वेश्चन ना ज़्यादा C++ के, पाइथन पे उतना जोर मत देना, क्योंकि देखो 11th-12th में ना बिहार बोर्ड में अभी भी पाइथन नहीं आया है, ठीक है। वो अभी भी ऊप्स पे और C++ के ही क्वेश्चन, लास्ट ईयर भी जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें C++ के ही क्वेश्चन पेपर्स थे। फाइन, तो नहीं था वो। चलिए, तो देख लिया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कोड आएंगे, मतलब C+ के क्वेश्चन थे, पाइथन के क्वेश्चन नहीं थे। C++ का ऊप्स कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस देख लेना, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या कैसे है, रूल्स क्या होते हैं, सिंटैक्स वगैरह, यही सब पूछ रहा था, ठीक है। कोड बहुत छोटे छोटे कोड, ऐसे इस तरह के कोड से पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मस्ट बी सपोर्टेड बाय एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिकम अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। के लिए कौन कौन से फीचर्स चाहिए। इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द फॉलोइंग, मतलब तीनों ही चाहिए तभी वो होगा। चलिए अगला सब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इज एरे फंक्शन इन C++। इज एरे क्या इंडिकेट करता है। इट चेक्स दैट द स्पेसिफाइड वेरिएबल इज ऑफ द एरे और नॉट। इट चेक्स दैट द स्पेसिफाइड एरे इज ऑफ सिंगल डायमेंशन और नॉट। इट चेक्स दैट द स्पेसिफाइड एरे इज ऑफ मल्टी डायमेंशन और नॉट, मोर देन वन ऑफ द करेक्ट आंसर विल बी ए। इट चेक्स दैट द स्पेसिफाइड वेरिएबल इज ऑफ द एरे और नॉट। Is array checks whether a specified type variable is an array type.
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्लास? An object is an instance of its class. A class is an instance of an object. An object is the instance of the data type of that class. बहुत इजी आंसर है इसका, क्वेश्चन इजी है। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंट ऑफ ए क्लास, ठीक है, इजी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोले ना क्लास ऑब्जेक्ट ये सबसे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं घुमा, ये तो बहुत ईजी था। चलिए ये आंसर पहले डिस्प्ले हो गया भाई। प्योर वर्चुअल फंक्शन, देखो उप्स की कितने सारे C++ के कितने क्वेश्चंस पूछे हुए, अच्छे से देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनता है भाई? एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन को यूज करके हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाते हैं C++ में। ओके फाइन, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट अबाउट द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अब C++ both the static and dynamic type checking are allowed. C++ member function allowed to be type constant. C++ dynamic checking allowed होता है, क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा? In C++ member functions are allowed to be the type constant. C++ member function can be declared constant. The other listed statements are not the correct characterization here. Okay fine, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट्स इन द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स? बहुत ईजी है भाई, सिलिकॉन का बना होता है। द करेक्ट आंसर विल बी सिलिकॉन। सिलिकॉन इज द प्राइमरी सेमीकंडक्टर एलिमेंट यूज्ड इन कन्वेंशनल कंप्यूटर चिप। फाइन, चलिए ये थे TRE 1 के नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस। तो TRE 1 के सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं और डायरेक्ट देखा है, तो उससे ओवरऑल हमें ये आइडिया लग गया कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चंस हम जो है वो BPSC कंडक्ट कर रही है, किस तरह के कौन से टॉपिक उसका फेवरेट है। जैसे C++ हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, नेटवर्किंग के कुछ थ्योरी डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। कोड में भी अगर पूछ रहा है तो छोटा सा कोड पूछ रहा है, अगर डेटा स्ट्रक्चर के इंसर्शन ऑपरेशन वगैरह पूछ रहा है तो कैसे। तो ये हमें ओवरऑल एक आइडिया मिल गया है, ठीक है। चलिए तो ये अब नेक्स्ट वीडियो में हम TRE 2 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना। और कुछ आइडियाज़ दे दो कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या, किस पे क्वेश्चन बनाओ, MCQs फॉर्मेट में कैसे क्वेश्चंस लाऊं, क्या लाऊं, क्योंकि मैं MCQ बेसिस पे ही चैप्टर्स वो कंप्लीट कराऊंगी। क्योंकि देखो पता है MCQ में जो गलती होगी ना, वो एग्जाम में अगर वैसा क्वेश्चन दिख गया ना तो वो मिस्टेक नहीं होगा। अगर ऐसे मैं थ्योरेटिकल पढ़ा दूँ तो वो बस हाँ चलो चैप्टर कंप्लीट होते चला जा रहा है, लेकिन अगर मैं MCQ उसी टॉपिक के 5 MCQ करवा दूंगी ना तो उसमें अगर आपकी गलती हो रखी है तो वो एग्जाम में गलती नहीं होगी, ठीक है। तो टेस्ट तो इसी वजह से मैंने सोचा कि MCQ फॉर्मेट में ही चैप्टर्स और टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे। फाइन, तो अपने सजेशंस दो कमेंट बॉक्स में, क्या करना है आगे, क्या नहीं करना चाहिए, आप लोग बताना मुझे। तो ये आज की वीडियो हो गई, TRE 1 के सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड।